नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर के। आप देख रहे हैं कि हम लोग एक लॉन में बैठे हैं। एक विधानसभा, झारखंड विधानसभा का लॉन है। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। हम लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ पर, कामरान जी हमारे साथ हैं कि आज नामांकन था राज्यसभा चुनाव को लेकर के। इंडिया गठबंधन की तरफ से दो उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणब झा और जेएमएम के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, ये दोनों ने नामांकन दाखिल किया। लेकिन कहानी तब पलटी जब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर परिमल नाथवानी ने नामांकन भरा और एनडीए की तरफ से वो उम्मीदवार हुए। एनडीए उनको पूरा समर्थन देगा, ऐसा बीजेपी ने कहा है। और बीजेपी के जो विधायक हैं वो उनके प्रस्तावक बने हैं। तो ये विधानसभा परिसर से आपको हम ये पूरी कहानी बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। लेकिन पहले हम नामांकन की कहानी समझ लेते हैं। अंदर में थे कामरान जी, क्या था अंदर में माहौल और क्या हुआ? देखिए, अंदर में माहौल पूरी तरीके से चुनावी था। जैसे ही इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो सबसे पहले प्रभारी सचिव के कार्यालय में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री खुद जाते हैं अंदर, प्रस्तावक के तौर पर वहां पर मौजूद रहते हैं। सबसे पहले बैद्यनाथ राम की नामांकन होता है। उसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो मौजूद रहते हैं। उसके बाद प्रणब झा अपना नामांकन करते हैं और निकलने के बाद दोनों आश्वस्त होते हैं अपनी जीत को लेकर। बैद्यनाथ राम कहते हैं कि वो उनकी जीत तो सुनिश्चित है, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जो दूसरे उम्मीदवार हैं यानी प्रणब झा, उनकी भी जीत सुनिश्चित है। और प्रणब झा ने भी यही कहा। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा, कहा कि परिमल नाथवानी की एंट्री इस सीधे तौर पर इस पूरे चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देगी। अब देखना है कि कैसे हॉर्स ट्रेडिंग से रोका जा सकता है। लेकिन प्रणब झा ने ये भी कहा। कांग्रेस वाले कितने उत्सुक दिखे आपको अंदर? देखिए, कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत को लेकर आश्वस्त, उनकी जुबान पर तो अस्वस्थता साफ तौर पर दिखती है, अंदर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें डर इस बात का जरूर है कि नंबर्स उनके पास नहीं है। डिपेंडेंसी झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद और माले पे है, क्योंकि कांग्रेस के बाद अपने जो 18 विधायक हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि 18 विधायक भी इंटैक्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब चुनाव की सरगर्मी चल रही थी, 16 विधायक ना, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, तो 16 ही इंटैक्ट रहेंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये पूरा खेल तब बदलता है जब आज मुझे ये बताइए, अंदर सीएम का क्या रुख था? सीएम कहाँ थे? उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था? क्या कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने जिस तरह से उत्साह से जेएमएम के उम्मीदवार को उन्होंने आगे करके लाया, क्या कांग्रेस के उम्मीदवार से भी के साथ भी उतने ही जोश से थे? देखिए, मुख्यमंत्री साफ तौर पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सतर्क नज़र आ रहे थे, जोशीले नज़र आ रहे थे। और मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मुख्यमंत्री को अपनी गठबंधन की जीत को लेकर कोई भी शंका है। क्योंकि कल जिस तरीके से बैठक हुई होगी, बैठक में तमाम लोगों का उन्हें साथ मिला होगा। और कहा भी ये जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे तो यकीनन दोनों सीटें इंडिया गठबंधन निकाल लेगी। लेकिन सिर्फ 2 लाइन की बाइट, काम पर भरोसा है, ज़्यादा कुछ। हालांकि जब मुख्यमंत्री नामांकन करने के बाद निकल रहे थे तो हमने उनसे बोला कि सर एक बाइट की ज़रूरत है, तो वो बोले कि ऑफिस बुलाते हैं। और वापस जब अपने ऑफिस गए, विधानसभा से बाहर निकल रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। बोला कि हाँ, नामांकन हो गया है तो इसमें क्या किया जाए। और रही बात कि उसमें क्या कहना चाहते हैं आप, इस पर एक बाइट अगर आप दे दें, जिस तरीके से मीडिया कर्मियों द्वारा पूछा गया, तो उन्होंने बस इतना कहा, हमें काम पर भरोसा है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो निकल गए। तो सवाल ये है कि नाथवानी की एंट्री हो गई, परिमल नाथवानी की। 2 दिन पहले सीएम से मुलाकात भी होकर चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस और जेएमएम के बीच खटास भी सामने आई, पीसी भी किया गया। और आज जब मैंने पूछा जेएमएम के लोगों से तो कहा कि माफ़ीनामा आ गया है, तो अब बात ठीक हो गई है। हमारे 34 विधायक हैं, 34 वोट हैं। 34 वोट में से हम पहले अपने कैंडिडेट का जीत सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद हम बचे हुए वोट को कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ देंगे। अब परिमल नाथवानी
कल शाम को बीजेपी ऑफिस में एक बैठक होती है। नितिन नवीन वहाँ पर से जाते हैं, यहाँ से रांची से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। उसके बाद एक बैठक बुलाई जाती है बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी ऑफिस में सारे विधायक जमा होते हैं। फिर जेडीयू, एलजेपी और आजसू के विधायक को फ़ोन जाता है, वो भी आते हैं। बैठक होती है, सब पर एक साइन ले लिया जाता है, लेकिन उम्मीदवार का नाम नहीं बताया गया। उसके बाद बाहर निकले तो मीडियाकर्मी सब सारे लोग पूछ रहे थे, तो सब नाम नहीं बता रहे थे। और फिर गौरव वल्लभ की एंट्री होती है। गौरव वल्लभ आते हैं, वो चूँकि पर्चा भी खरीद चुके होते हैं, तो इसीलिए उम्मीद थी कि उनको बनाया जाएगा उम्मीदवार। गौरव वल्लभ आते हैं, वो विक्ट्री का साइन भी दिखाते हैं लिफ्ट में जाते वक्त। और उसके बाद मैं और हमारे कैमरामैन राहुल हैं जो पीछे हैं, वो बात कर रहे थे कि क्या होगा। लेकिन राहुल हमारे साथ वो कह रहे थे कि सर नहीं मिलेगा इसको टिकट। अच्छा, पहले से ही हाँ, ये कह रहे थे हमको गाड़ी में भी कि नहीं मिलेगा आपको ये टिकट, नहीं मिलेगा। नाथमानी की भी चर्चा हो रही है, पता नहीं इनको मिला होगा या साथ में रहते हैं। तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया, वहाँ के जो नेता थे उन्होंने कहा कि भाई गौरव वल्लभ का नाम फाइनल हो गया। गौरव वल्लभ निकले फिर बाहर, उन्होंने शुभकामनाएं दी या निकल गए। लेकिन रात के 12 बजे के आसपास एक लिस्ट आई बीजेपी की, जिसमें मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार कौन होंगे और विधान परिषद के कौन उम्मीदवार होंगे, उनका लिस्ट था। झारखंड का लिस्ट नहीं था। उस वक्त ही मुझे शक हुआ कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो अब 12 बजे रात में तो फ़ोन नहीं कर सकते किसी को। फिर सुबह हम उठे तो फ़ोन किए को, तो मुझे कहा गया कि आप जो सोच रहे थे वही। तो हम लोग जो नाथवानी के बारे में बात कर रहे थे वही हुआ। और सुबह फिर नवीन जायसवाल के यहाँ सब आए, फिर परिमल नाथवानी आए, BMW कार से आए, और उन्होंने भी कहा जीत पक्की रखी। लेकिन ये कहा गया कि कल रात को जब गौरव वल्लभ जो आए थे तो सबको लगा कि नहीं कैंडिडेट यही होंगे, लेकिन नहीं, उनको कहा गया था, ये बुलाया गया था इसलिए कि अब आप जो है ना, अब संभव नहीं है, हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, तो ये संभव नहीं है, तो आप पीछे हट जाएं उम्मीदवारी। तो उसके बाद वो चले गए। उनको मना करने के लिए बुलाया गया था कुल मिलाकर के कि आप अपनी उम्मीदवारी पीछे ले लीजिए। उसके बाद वो चले गए, उनका आता पता नहीं है। नाथवानी जी की एंट्री हुई और नाथवानी वो नॉमिनेशन कर रही है। तो ये पूरी कहानी अब चलेगा इसके बाद का खेल। कांग्रेस को अभी भी डर लग रहा है। कांग्रेस का डर लगना लाजमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है और गौरव वल्लभ का नाम आना, सबसे पहले बीजेपी की तरफ से ये कहना कि वो अपना कैंडिडेट देंगे, गौरव वल्लभ का नाम आना, नाथवानी की एंट्री होना, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि परिमल नाथवानी 2 बार सांसद रह चुके हैं। आज जब नॉमिनेशन करने के बाद वो बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी एनडीए की तरफ से समर्थन है और झारखंड की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबसे उनके ताल्लुकात हैं और उन्हें अपने काम पर भरोसा है। उनसे पूछा गया नंबर्स आपके पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नंबर्स भले मेरे पास नहीं है, लेकिन हम जीतने के लिए ही आए हैं। हम जीतने के लिए आए हैं, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। नंबर्स नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है 81 विधायकों पर भरोसा है कि उन्हें जरूर समर्थन दिया जाएगा। नाथवानी के इस बयान ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ाई, इसीलिए क्योंकि कांग्रेस अभी भी डिपेंडेंट है और पूरी तरीके से भले ही बाइट में बयान में वो कह दें कि हम जीत रहे हैं, लेकिन डर तो उनको साफ तौर पर लग रहा है। प्रणव झा से जब इस बारे में पूछा गया कि क्या आपको डर नहीं लगता इस चीज से, तो वो कहते हैं डर तो नहीं लगता है, लेकिन फिर वो बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं। धन पशु की बात कहते हैं कि बीजेपी पशुओं के सहारे बीजेपी को कोई उम्मीदवार नहीं मिला। तो ये राजनीतिक बयान है, ये तो राजनीतिक बयान है। तो अब देखते हैं आगे आज के बाद से क्या होगा। और अब तो खेल शुरू हुआ है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तक बात जाएगी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। आज सुबह तो ये भी चल रही थी कि तेलंगाना ले जाएंगे, फिर हुआ कि भाई तेलंगाना क्यों ले जाएंगे। अब
अभी 8 तारीख है, 18 तारीख को चुनाव है, तो ये सब तो हवा में कुछ बातें चलती रहती है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है। अब कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, परिमल नाथवानी क्या रणनीति अपनाते हैं। सबसे सेफ इसमें जेएमएम ही है, उनको कोई रणनीति अपनाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास आंकड़े हैं, उनके विधायक हैं, एक सीट उनका तय है। चूँकि ये भी पता चला कि इस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे फिर से कि वैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाने के पीछे की क्या वजह थी। चूँकि ये गुरुजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन के लिए सीट खाली हुआ था, तो ये किसी और को नहीं दे सकते थे। वो एक राजनीतिक रूप से फैसला गलत होता कहीं और देने के लिए, तो ये सीट उनको दिया गया। एक मैसेज भी दिया गया दलित को लेकर। इस बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर क्यों दिया गया। लेकिन फिर भी अब राजनीति, झारखंड की राज्यसभा चुनाव हमेशा की तरह इस बार भी दिलचस्प है, और इसी दिलचस्पी के तहत भी ये चुनाव जो है वो होता रहेगा। और देखते हैं 10 दिन में क्या होता है। धड़कनें तो कांग्रेस की बढ़ी हुई है। तो हम लोगों को इजाज़त दीजिए अभी विधानसभा से। ये हम लोगों का बातचीत कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। आशीर्वाद बना के रखिए, हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार, जोहार।